Cristiano, 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 sweet Cristiano, 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 4:30 बज गए क्या? Cristiano, मैच का टाइम हो गया है। sweet Cristiano, 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 Cristiano. बंद कर देता हूँ अलार्म। वेल दिस वॉज मी एक्चुअली, बिकॉज ये अलार्म लगा के रखा था हम सब फुटबॉल फैंस ने, स्पेशली रोनाल्डो फैंस ने, बिकॉज यही एक तरीका था जब आप उठ पाओ एक 4:30 बजे कॉल ऑफ वाले मैच के लिए। बिकॉज ये जो मैचेस करवा रहे हैं ये लोग फीफा वाले, रात रात भर जगना पड़ रहा है। आई मीन अच्छा वो मैं पार्थ ग्वार्डियोला हूँ तो मेरे पास एक मेरे गॉगल्स हैं। अदरवाइज अगर मैं इसको निकालूं तो मेरे पूरे आपको डार्क सर्कल्स दिखने वाले हैं ऑल ओवर माई फेस। बट ये क्या मैच हुआ है, राइट? ये क्या मैच हुआ है चैट? क्या मैच देखा है हमने? ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हो क्रोएशिया का लूका मॉड्रिच, पोर्चुगल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 40 वर्सेस 41, लास्ट डांस वर्सेस लास्ट डांस, लेजेंड वर्सेस लेजेंड। और व्हाट क्या मैच था ना यार ये। वन ऑफ दोज मैचेस जिसके लिए अगर आप सोचो और प्लान करो कि यार मैं ना पूरी रात जगने वाला हूँ, और वो फिर बाद में आपको लगे कि यार जब फर्स्ट हाफ देखो आप तो लगे एकदम बोरिंग, एकदम लेस एंटरटेनिंग, एकदम गार्बेज फर्स्ट हाफ आपको देखने को मिले, तो आपको ये रियलाइजेशन हिट होता है कि यार गलती कर दी, इससे अच्छा सो ही जाता, मैं क्यों जग रहा हूँ इतनी रात तक। बट देन कम्स द सेकेंड हाफ, और सेकेंड हाफ में माय गॉड जो हुआ है, जो एड्रेलिन रश हमको मिला है सेकेंड हाफ में। पहले वो क्रोएशिया का गोल आता है 50 कुछ और मिनट में, एंड उसके बाद पोर्चुगल वॉज पैनिक्ड। पोर्चुगल की पूरी टीम वहाँ पे पैनिक हो गई थी उसके बाद। एंड वहाँ पे हम सब रोनाल्डो फैंस, हम सब पोर्चुगल फैंस वहाँ पे वरिड थे कि यार अब क्या होगा, कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना सपना ना रह जाए, कहीं पोर्चुगल बाहर ना हो जाए। बिकॉज दिस वॉज पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया राउंड ऑफ 32 का नॉकआउट मैच। जो टीम हारने वाली थी वो बाहर हो जाती, जो जीती दे वुड हैव प्रोसीडेड टू द राउंड ऑफ 16। एंड उसके बाद माहौल टेंस था। देन आती है एक बहुत क्रूशल स्ट्राइक गेम की, जहाँ पे पोर्चुगल को मिलती है पेनल्टी, एंड ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो टेक्स अप दैट पेनल्टी एंड ही स्कोर्स दैट बैंगर। एंड वहाँ पे बैंगर आता है, और ये लोग बहुत मजाक बना रहे हैं कि पेनाल्डो पेनाल्डो जो बोल रहे हैं, रोनाल्डो को क्या पेनल्टी स्कोर कर दी, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। बट यू हैव टू रियलाइज कि वो एक क्रूशल पॉइंट पे पेनल्टी आई थी, और अगर वहाँ पे पोर्चुगल स्कोर नहीं करती तो दे वुड हैव बीन अंडर प्रेशर थ्रू आउट दैट रिमेनिंग हाफ ऑफ द गेम, एंड वहाँ पे पोर्चुगल को प्रॉब्लम हो सकती थी और नरेटिव कुछ भी हो सकता था उसके बाद। तो जब रोनाल्डो को पेनल्टी मिली, द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, होल यू नो द टीवी सेट इज ट्यून्ड इन कि यार क्या रोनाल्डो पेनल्टी ले पाएगा, क्या रोनाल्डो वो चांस को मेकअप कर पाएगा। एंड दैट्स व्हेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो टेक्स अप द पेनल्टी, ही स्कोर्स अ बैंगर, एंड वहाँ पे इक्वलाइजर आता है पोर्चुगल के साइड से। देन द स्कोर बिकम्स 1-1, एंड उसके बाद गेम चलता जाता है। एंड देन यू रियलाइज कि यार अब क्या होगा। देन रोबर्टो मार्टिनेज टेक्स अप अ बोल्ड कॉल्ड, वहाँ पे वो वहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा को, वहाँ पे वो ब्रूनो फर्नांडिस को बेंच आउट करता है, कुछ 2-3 नए प्लेयर्स लेके आता है। देन यू आर अंडर द थॉट प्रोसेस कि यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मिनटोस की गोली खा के रॉबर्टो मार्टिनेज ये सब फॉल आउट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, इन रॉबर्टो मार्टिनेज डिसाइड्स टू सब आउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहाँ पे, और देन कम्स इन रूबन नियाज रोनाल्डो की जगह पे। और इट वाज क्वाइट विजिबल कि पोर्चुगल इज रैटल्ड, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हम क्या करें। रोनाल्डो जो उनका बेस्ट प्लेयर है वो बाहर बेंच पे जा चुका है, एंड इट वाज क्लियरली ऑब्वियस कि अब अगर गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो वहाँ पे रोनाल्डो नहीं रहेगा, विच वाज ऑल्सो काइंड ऑफ अ हैम्परिंग सिचुएशन। बिकॉज अगर गेम पेनल्टी शूटआउट्स में जाता है तो रोनाल्डो इज नॉट देयर, रोनाल्डो हु इज ऑल्सो द बेस्ट पेनल्टी टेकर फॉर पोर्चुगल वहाँ पे। तो काफ़ी कुछ वहाँ पे जल्दी एक जल्दी अर्जेंसी में डिसीजन आ रहे थे पोर्चुगल से, एंड इट वाज क्लियरली एविडेंट कि यार पोर्चुगल रैटल्ड है, पोर्चुगल फिगर आउट नहीं कर पा रही कि हमको क्या डिसीजन निकालना है, हमको किस वे में यहाँ पे टैक्टिक्स को शिफ्ट करना है।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद केम इन अ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स फॉर पोर्चुगल, जहाँ पे वो ऑफ द बेंच आते हैं, वहाँ पे गोंसालो रामोस भी आया। और फिर क्या होता है 85th मिनट में एक शॉकर चीज़ होती है, जहाँ पे राफेल जब वहाँ पे कॉर्नर लेता है और वहाँ से वो पास आउट करता है गोंसालो रामोस को, हु वाज ऑलरेडी स्टैंडिंग नियर द गोल पोस्ट, और वो गोंसालो रामोस निकालता है ब्यूटीफुल हेडर वहाँ से। एंड सिचुएशन नाउ इज पोर्चुगल 2 क्रोएशिया 1। एंड सिर्फ 10-15 मिनट बचे, आप सोचो, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ एंजाइटी, द काइंड ऑफ प्रेशर जो वहाँ पे उस स्टेडियम में सेटअप हुआ होगा वहाँ पे। इट वॉज अमेजिंग जो एटमॉस्फेयर बना था इस मैच में थ्रू आउट द गेम। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गेम चलता जाता है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं गेम खत्म होने के। लूका मॉड्रिच इज इन शॉक, सारे प्लेयर्स वहाँ पे शॉक में हैं। पोर्चुगल आर हैप्पी बिकॉज दे गॉट द लीड जस्ट नाउ। और उसके बाद जस्ट 90+ मिनट पे रेफरी बोलता है कि गेम खत्म हो गया अब, जस्ट बिकॉज बिकॉज फुटबॉल के रूल्स रहते हैं, वो कुछ लास्ट में एडेड बोनस टाइम देते हैं, मे बी 5 मिनट 6 मिनट, जो कि अलाउड रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेफरी देता है 10 मिनट का एडेड टाइम 90+ मिनट के बाद। और उसके बाद यहाँ पे हम सब शॉक हो जाते हैं कि चलो ठीक है, 10 मिनट मिला है। फिर भी क्योंकि हम फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी शायद 5 मिनट मिले, मे बी शायद 7 मिनट मिल जाए, बट 10 मिनट दैट वाज ह्यूज। 10 मिनट में बहुत सारे चांस बन जाते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जा सकती हैं। और उसके बाद 10 मिनट में क्या होता है, क्रोएशिया वाज जस्ट प्लेइंग फॉर देयर प्राइड, फॉर देयर वन गोल्डन चांस कि हमको एक गोल्डन किक मिल जाए जिससे हम इक्वलाइज कर लें और ये गेम को हम समहाउ एक्स्ट्रा टाइम में लेके जा पाएँ। बट उनकी वो कोशिश यहाँ पे सक्सेसफुल रहती है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जस्ट आई गेस कितना 90+ मिनट में गेम चल ही रहा था, एंड देन गेम ऑलरेडी 10+ मिनट पे जा चुका था। इट वॉज 12th और 13th मिनट। हम सब क्वेश्चन कर रहे थे कि यार रेफरी विसल बजा दे, रेफरी खत्म कर गेम को, वी आर ऑलरेडी हम पास आउट होने वाले हैं, ये सब इतना एंजाइटी फिल्ड गेम देखने के बाद। पर रेफरी को तो कुछ और ही प्लान में उसके चल रहा था, बिकॉज रेफरी ने विसल बजाई नहीं। और फिर क्या होता है, फिर आता है क्रोएशिया का एक बैंगर, क्रोएशिया गोल्स, एंड आई मीन डैम यार, वहाँ पे स्कोर हो जाता है 2-2 और वी वर इन शॉक। हम सब पागल हो गए थे कि यार क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है भाई। अभी पोर्चुगल ने गोल किया है, अभी 2-1 की लीड मिली थी पोर्चुगल को, एंड नाउ क्रोएशिया ऑल्सो स्कोर्स, आई मीन डैम, अब क्या होगा। तो उसके बाद क्या होता है, 2-2 का स्कोर हो जाता है। तो उसके बाद देयर कम्स अ बिग डिलेड इन टाइम, बिकॉज वहाँ पे 4-5 मिनट लगे थे। VAR चेक होता है कि यार क्या ये ऑफ साइड है, क्या ये गोल वैलिड है, क्या ये गोल हमको इसको अलाउ करना चाहिए या नहीं, बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट। अगर वो गोल अलाउ किया जाता तो दैट वॉज लेजिटिमेट, और अगर वो नहीं किया जाता तो फिर क्वेश्चन उठते कि यार इतने क्रूशल टाइम में आके गोल आप डिसअलाउ कर रहे हो। देन गेम स्टॉप ही नहीं हो रहा है, गेम स्टॉप ही नहीं हो रहा है। 90+ मिनट के तो 10 मिनट आपने एडेड टाइम दिया है, उसको भी 17 मिनट हो गए, 18 मिनट हो गए। अब आप बताओ क्या होगा, बिकॉज अब समझ आ नहीं रहा था कि अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे। देन व्हाट हैपेंस वाज VAR चेक हो रहा था, एंड देन कम्स अ बिग डिसाइसिव फैक्टर जो कि था टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, AI/ML पढ़ रहा हूँ, एंड टेक्नोलॉजी इज़ एवरीवेयर, टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो इनसाइड दैट फुटबॉल, जो बॉल जो जिससे फुटबॉलर्स खेलते हैं। तो उस फुटबॉल के अंदर एक चिप होती है बेसिकली दैट डिसाइड्स कि जो भी यहाँ पे ऑफ साइड के टेंजिबिलिटीज़ रहती हैं, जो भी टेक्निक्स रहती हैं, जो भी क्राइटेरिया रहता है कि जो जो एक डिसाइडेड लाइन रहती है, अगर वो क्रॉस कर रही है या नहीं, वो सब बताती है वो चिप एक्चुअली। एंड दैट चिप एक्चुअली प्लेड अ बिग रोल इन दैट थिंग। वहाँ पे चेकआउट होता है, वहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो एक ऑफ साइड, एंड देन हमें पता चलता है कि वो गोल एक्चुअली एक इलेजिटिमेट गोल था, उसको डिसअलाउड किया जाता है रेफरी के साइड से, एंड देन पोर्चुगल जस्ट विंस द मैच। एंड देन उसके बाद क्या था, रेफरी ने जस्ट अपनी विसल बजाई और गेम इज नाउ डन एंड डस्टेड, एंड पोर्चुगल हैज़ समहाउ ट्राइड देयर वे एंड मेड इट टू द राउंड ऑफ 16 वाले मैच में, जहाँ पे उनका मैच होगा स्पेन के साथ। उस वाले मैच के बाद हम बाद में करेंगे, बिकॉज उसको भी टाइम है, 3-4 5 दिन है वहाँ पे। एंड ये जो मैच हुआ है यार, ये जो क्रेजी मैच हुआ है, पूरी रात जगा उस मैच के लिए, मजाक से हटके। रात में 12:30 पे ऑस्ट्रिया वर्सेस इसका मैच था, ऑस्ट्रिया वर्सेस स्पेन का मैच था, वहाँ पे हमने मैच देखा। देन उसके पास 4:30 से मैच था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पोर्चुगल और लूका मॉड्रिच की क्रोएशिया का। इसके लिए मैं जगा रहा था पूरी रात, और एक चीज़ जानता था कि अगर मैं बीच में सो गया देन दोबारा नहीं उठ पाऊंगा। सो दिस एक्चुअली जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो की जो रिंगटोन बजाई थी, दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी। सो जोक्स अपार्ट,
बट क्या मैच हुआ है, यू डू फील फॉर वन गाय, दैट इज़ लूका मॉड्रिच। एंड एक चीज़ तो श्योर थी इस मैच के स्टार्ट होने से पहले भी कि आइदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लूका मॉड्रिच विल डेफिनेटली बी प्लेइंग द फाइनल इंटरनेशनल गेम टुनाइट, और possibly the last World Cup game, obviously, because Luka is 40, Ronaldo is 41. And kudos to them. Even at this age, both are competing at the top level. So hats off to both of their dedication. The amount of spirit they bring to the game is commendable, I believe. And cheers Luka Modric. What a career you had. 2022 वाले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था लूका मॉड्रिच। वहाँ पे दे फिनिश्ड थर्ड, वहाँ पे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। देन 2018 का फाइनल्स आप देखोगे, वहाँ पे दे कम्पीटेड अगेंस्ट फ्रांस, एंड फ्रांस के अगेंस्ट दे वर नॉट लकी इनफ टू गेट दैट गोल्डन ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप की। तो लूका मॉड्रिच के लिए डेफिनेटली यू फील फॉर हिम, सॉरी। एंड मैं सैड हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज लूका मॉड्रिच वॉज वन ऑफ माई प्लेयर्स जिसको मैं देखना पसंद करता था। ही वॉज नॉट माई दैट ऑप्टिमम फेवरेट, बट जस्ट लाइक यू लुक एट केन विलियमसन इन क्रिकेट whenever he played for New Zealand, always had his head up, whether it was a defeat or a win. And similarly was the case with Luka Modric. आज के मैच के बाद भी जब वो फाइनल विसल बजी है, वो गोल को डिसअलाउ किया गया, तो लूका मॉड्रिच वो स्माइल थी उसके फेस में कि यार ओ अगेन इट्स मी। सो वो सेम स्माइल मेरे को आई वॉज एबल टू रेजोनेट जब वो केन विलियमसन वो वर्ल्ड कप हारा था 2019 वाला। So those kind of similarities definitely hit you apart, and Luka Modric is definitely sad. So but he'll definitely will go down as one of the best midfielders of this generation, जिसको हमने देखा था खेलते हुए। And even today यार, he was 40 playing this game, and पूरा गेम उसने खेला है। I mean damn crazy, respect goes down to this man for giving out his heart and soul even at 40 years of age, एंड पूरा गेम खेला है बंदा यार। सो कुडोस टू लूका मॉड्रिच, एंड वी लव यू लूका, वी लव यू एंड बो डाउन टू यू। यू डिड अ लॉट फॉर दिस गेम, एंड I don't know, will he be continuing to represent Croatia in the international side, but maybe we could have definitely seen the last of Luka Modric at the top level, definitely maybe club level wo khele, but respect goes down to Luka Modric। and that's it for this video। मैं सोऊंगा यार, this World Cup में जो sleep schedule मेरा hamper करके रखा है, thank God पूरी रात जगा हूँ इस मैच के लिए। और अभी टाइम, इफ़ आई कुड टेल यू द टाइम जो अभी हो रहा है, इट इज़ 11:20। मैं स्पेशली इस वीडियो को बनाने के लिए अभी तक अवेक था, एंड नाउ आई विल गोना स्लीप ऑल टिल इवनिंग, एंड गोना पुट माई फ़ोन ऑन साइलेंट, बिकॉज अब मेरे में एनर्जी बची नहीं है। एंड क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज आज रात में आई गेस अर्जेंटीना का मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्जेंटीना वर्सेस विच केप वर्दे, राइट। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, उसको भी देखना पड़ेगा। एंड ये जो मैचेस हैं पूरी रात में मैचेस रख रहे हैं ये लोग, तो अब एक ही पैटर्न बन गया है मेरा कि दोपहर में सो और रात में मैच देखो। एंड यही काम है पार्थ ग्वार्डियोला का, बिकॉज पार्थ बॉस ने तो मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सो इतना मैं आई डोंट नो मैं उस पर एक्सेल कर पा रहा हूँ या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड आई ट्राई कि मैं इसको और कवर कर पाऊँ अच्छे से, बिकॉज पार्थ ग्वार्डियोला हैज़ बीन कॉल्ड आउट फॉर डूइंग दिस जॉब डन इन अ मीनिंगफुल मैनर, जैसे पार्थ बॉस चाहते हैं। सो ट्राई करूँगा अपना बेस्ट करने का। सो दिस इज नाउ पार्थ ग्वार्डियोला साइनिंग ऑफ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।